नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। गुड लक टुडे में तो आज बात करेंगे आपकी अच्छी बुरी आदतों की। कैसे आपकी आदतें आपकी किस्मत पर असर डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। कौन सी हैं वो आदतें जो आपके भाग्य को बिगाड़ सकती हैं, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र के साथ। और पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मंत्र? शनिवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर एक सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना चाहिए। दीपक की जो लौ होगी वो घर के बाहर की तरफ होगी। ऐसा अगर हर शनिवार की शाम को आप करते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो निगेटिव एनर्जी है, वो निश्चित रूप से समाप्त होगी। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि 6 फरवरी का क्या है पंचांग। दिनांक 6 फरवरी 2022, दिन रविवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र शाम को 5:10 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम को 5:10 तक। इसके बाद मेष राशि में जाएंगे। राहु काल का समय शाम को 4:30 से लगभग 6 बजे तक। तो बेहतर होगा कि इस दिन रविवार के दिन आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा न करें, वरना यात्रा करने के जो परिणाम हैं, जो प्रभाव हैं, वो आपके लिए बेहतर नहीं होंगे। और अगर यात्रा करना ज़रूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो पंडित जी से आज का पंचांग तो हमने जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, किस तरह से हमारी आदतें जो हैं हमारी किस्मत पर प्रभाव डालती हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, आपकी कुंडली में जिन ग्रहों का प्रभाव होता है, ज़्यादा प्रभाव या कम प्रभाव, उसी के हिसाब से आपकी अच्छी या बुरी आदतें हो जाती हैं। जिस ग्रह का अच्छा प्रभाव होता है उसकी अच्छी आदतें हो जाती हैं और जिस ग्रह का बुरा प्रभाव होता है उसकी बुरी आदतें हो जाती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी आदतों के हिसाब से हमारे ग्रह कमजोर या मजबूत हो जाते हैं। हमारी बुरी आदतों की वजह से कभी कभी हमारे मजबूत ग्रह भी खराब हो जाते हैं। तो जो ग्रह कुंडली में कमजोर हैं उनको बेहतर करने की आदतें अपनानी चाहिए ताकि वो ग्रह जीवन में मजबूत हो जाएं। तो याद रखिए कि जो ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर हैं उसकी आदत मत अपनाइए, बल्कि ऐसी आदत अपनाइए जिससे वो ग्रह मजबूत हों और जिससे उन ग्रहों का फायदा आपको जीवन में मिल सके। तो पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से अच्छी और बुरी आदतों से तमाम जो ग्रह जुड़े हैं उनके बारे में जानकारी दी है। एक और चीज़ बताइए कि बहुत सारे लोगों की ना आदत होती है कि बैठे बैठे पैर हिलाते रहना। इस आदत का कहते हैं कि अच्छा प्रभाव आपके भाग्य पर नहीं पड़ता है, क्या सही है ये? देखिए, अगर आप बैठे हुए पैर हिलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में कोई बात, कोई चीज़ लगातार चल रही है, यानी आपके मन में कंटिन्यूअस कोई विचार चल रहा है और उस चक्कर में आप अपना पैर हिलाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका चंद्रमा कमजोर है। जो लोग बैठे हुए बिना वजह के पैर हिलाते हैं, ये पक्की तौर पे समझ लीजिए कि ऐसे लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और इन्हें तनाव पालने की, तनाव की आदत जरूर होती है। अगर आप बैठे हुए पैर हिलाते हैं तो मतलब यह है कि कुंडली में चंद्रमा गड़बड़ है। अगर आप इस आदत को छोड़ दें तो आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और आपकी माता का स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाता है। तो बैठे हुए पैर हिलाने की आदत आप छोड़ेंगे, आप मेंटली, मानसिक रूप से मजबूत होते चले जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं राशियों का। जान लेते हैं पंडित जी से मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, इस समय खान पान का ख्याल आपको बहुत रखना है। हालांकि देखिए, जो धन की स्थिति है वो आपके लिए ठीक बनी रहेगी। इस समय आपको संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति भी होगी, मुश्किलें आपकी कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। घर में शांति दिखाई दे रही है। धन के खर्चों पर अगर आप नियंत्रण बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर में इस समय आपके लिए लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, आज हम लगातार बात कर रहे हैं, पंडित जी से जान रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छी और बुरी आदतों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। और पंडित जी, कई लोगों की आदत ये भी होती है कि नाखून चबाते रहते हैं बैठकर, तो इस आदत से कौन सा ग्रह खराब हो जाता है? देखिए, नाखून चबाने की आदत बड़ी कॉमन है, और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बुद्धिमान ज्ञानवान होने के बावजूद भी लोग नाखून चबाते हैं। जो लोग नाखून चबाते हैं उनका सूर्य कमजोर होता चला जाता है, और ऐसे लोगों को आंखों की समस्या जरूर होती है। बिना वजह के अपयश मिलता है, यानी अगर आप दांतों से नाखून चबाएंगे तो सूर्य कमजोर होगा, आंखें कमजोर होंगी, बिना वजह के आपको अपयश मिलेगा। अगर आप इस आदत को छोड़ दें तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और आपके आंखों की रोशनी में निश्चित रूप से सुधार होगा। तो अगर आप नाखून चबाते हैं दांतों से, तो कृपा करके नाखून चबाने की जो आदत है वो छोड़ दीजिए। जी चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मान सम्मान की स्थिति आपके लिए बेहतर दिख रही है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, और इस समय आपके लिए अच्छी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। अपने करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही मत करिए, और इस समय किसी मित्र का आपको सहयोग मिलेगा जिससे आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा। कन्या राशि, करियर में सुधार के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, और इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होता भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा।
तो आज के टॉपिक पर वापस लौटते हैं। पंडित जी कहते हैं कि किसी भी इंसान में अच्छी बुरी आदतें दोनों होती हैं, किसी में अच्छी ज़्यादा होती हैं, किसी में बुरी कम होती हैं। तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि अगर आप घर में अपने कपड़ों और जूते चप्पलों को बिखेर कर रखते हैं तो इसका आपके भाग्य पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? देखिए, अगर आप सिस्टम से नहीं रहते, आप कपड़े पहन के आए बाहर से, कपड़े निकाल के फेंक दिए, जूते चप्पल इधर उधर फेंक दिए, इनको आप बिखेर करके रख रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, जो लोग जूते चप्पल को, कपड़ों को, किताबों को, घर को सिस्टम से नहीं रखते, तरीके से नहीं रखते, इसका मतलब ये है कि उनका शनि खराब है। इस आदत की वजह से अक्सर जिन लोगों की ये आदत होती है, उनके रोजगार में उतार चढ़ाव बहुत होता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के घर में चोरी जैसी घटनाएं भी बहुत जल्दी घट जाती हैं। इस आदत को छोड़ देने से रोजगार और करियर में स्थायित्व आता है, स्टेबिलिटी आती है। अगर आप रोजगार से परेशान हैं तो आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी चीज़ों को बिखेर करके रखते हो। अगर आप अपनी चीज़ों को घर में सलीके से, तरीके से रखेंगे तो आपका करियर बेहतर होगा और घर के जो बच्चे हैं, बच्चों की जो शरारतें हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और चलिए राशिफल पर वापस लौटते हैं, जान लेते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता है इस समय, और नया काम अभी अगर आप टाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई बड़ी चिंता आपकी समाप्त होगी। आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस समय आपको आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर को लेके बेवजह की चिंताएं ना करें। और देखिए, राहत की बात आपके लिए ये है कि आपकी धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपका साथ निभा रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा आपको ज्यादा होगा। तो पंडित जी, आपसे हम लगातार जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि एक इंसान की आदतें जो हैं उसको किस तरह से और किस हद तक प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल कि अब ये जान लेते हैं आपसे कि किन शुभ आदतों को अपनाने से, अगर आप अपनाते हैं अपने जीवन में, तो हमारे कौन से ग्रह हैं जो मजबूत हो जाते हैं? देखिए, बहुत सारी ऐसी अच्छी आदतें हैं जिसको अगर आप अपने जीवन में शामिल करें तो आपके ग्रह बेहतर होंगे। जैसे अगर आप रोज सुबह उठ करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होते हैं। हो सकता है कि आपके माता पिता के साथ आप न रहते हों, ऐसी स्थिति में आप उनका स्मरण करके उन्हें प्रणाम करेंगे तो भी आपको लाभ होगा। सूर्य और चंद्रमा मजबूत होंगे। अपने कपड़ों, जूतों, घड़ियों और आभूषणों को अगर आप ठीक से रखते हैं तो इससे आपका शनि मजबूत होता है। अपने शयन कक्ष यानी बेडरूम और बाथरूम को अगर आप साफ रखते हैं तो इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। पेड़ पौधों में अगर आप नियमित रूप से जल डालते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, तो ऐसा करने से बुद्ध मजबूत होता है और बुद्ध संबंधी समस्याएं आपकी दूर होती हैं। अगर आप रक्त दान करते हैं, किसी को खून का दान करते हैं या दवा का दान करते हैं, तो इससे आपका मंगल मजबूत होता है, मंगल संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं।
बुजुर्गों की सेवा करने से या किसी धर्म स्थान पर जाकर के प्रार्थना करने से आपका बृहस्पति मजबूत होता है, बृहस्पति संबंधी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आपको थाली में जितना खाना मिला है पूरा खाना खाने से और खुद थाली उठा करके अगर आप रखते हैं तो इससे आपका राहु अच्छा हो जाता है। रात में सोने के पहले जिस भी देवी देवता को, गुरु को आप मानते हो, अगर उनसे आप प्रार्थना करते हैं तो इससे आपके सारे ग्रहों की समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाती है। और चलिए वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। पंडित जी, किसका सवाल ले रहे हैं आज? राजेश जी ने हमें सवाल लिखा है, मुंबई से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 27 फरवरी 1974, 1974। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। राजेश जी कह रहे हैं कि व्यवसाय में मुश्किलें पिछले 2 साल से बहुत आ रही हैं, तो ये मुश्किलें कब समाप्त होंगी? आर्थिक स्थिति आने वाले समय में कैसी रहेगी और क्या इनकी कोई संपत्ति का लाभ इनको आने वाले समय में होगा? राजेश जी, पहले आपको बता दूं कि आपके व्यवसाय की स्थिति अक्टूबर 2021 के बाद से बेहतर होनी शुरू हो गई है और ये आगे लगातार बेहतर होती जाएगी। व्यवसाय की चिंता करने की जरूरत नहीं है और आपका भविष्य अच्छा है। भविष्य को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। जहां तक संपत्ति की बात है, प्रॉपर्टी की बात है, 2023 के जून के बाद एक अच्छा समय आ रहा है जिस समय में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, ये संभावना दिख रही है। तो फिलहाल आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, आपका व्यवसाय बेहतर हो जाए, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अंतिम 3 राशियों का भी रुख कर लेते हैं। पंडित जी, जानते हैं आपसे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है? मकर राशि, परिवार के जो विवाद थे, तनाव थे, समस्याएं थीं, वो आपकी हल होंगी। आपके महत्वपूर्ण काम इस समय में बन जाएंगे, लेकिन कृपा करके अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ दिख रहा है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। थोड़ा सा समय अगर पूजा उपासना में दें तो आपके लिए अच्छा होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी उत्तम भाग्य, काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, चली आ रही समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। संतान का स्वास्थ्य आपके ठीक हो जाएगा। परिवार में खुशहाली आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा आपका भाग्य होगा 85%। तो चलिए, ये तो पंडित जी से हमने जान लिया राशियों का हाल। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अब बात उनका जिनका जन्मदिन है 6 फरवरी को। तो जिन लोगों का जन्मदिन 6 फरवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके बनेंगे और स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस साल हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है पंडित जी से आज का महा उपाय जानने का।
देखिए, आपका समय बहुत खराब चल रहा है और आपने बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन समय आपका नहीं बदल रहा है। तो कैसे बदलेंगे इसे? एक अच्छी सी घड़ी खरीदिए, सस्ती हो महंगी हो, ठीक होनी चाहिए, चलने वाली होनी चाहिए। इसको किसी ऐसे व्यक्ति को उपहार दीजिए जिसका समय अच्छा चल रहा हो, और उस व्यक्ति को घड़ी का प्रयोग करते रहने को कहिए। जैसे जैसे वो घड़ी का प्रयोग करता जाएगा, आपके समय में सुधार होना आरंभ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, किसी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिएगा जिसका समय बहुत बुरा हो, जिसका समय बहुत खराब हो। अगर उसको घड़ी दी तो उसका बुरा समय आपके जीवन पर आ सकता है। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम जो उपाय आपने सुझाए हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए, आज की पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो